प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। इस अनुग्रहित वचन से लक्ष्य का बोध रखने वाले बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। हम सब एक यात्रा में हैं और उस यात्रा को आत्मिकता में विश्वास जीवन की यात्रा कहा जाता है। जिनको अपना लक्ष्य नहीं पता होता वो कई बार यहाँ वहाँ घूमकर थक जाते हैं। एक बार एक विद्वान प्रोफेसर के बारे में ऐसा सुना था जिनको भूलने की बीमारी थी। एक दिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि उनको कौन से स्टेशन पे उतरना है। किसी स्टेशन पे पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को मैसेज किया कि मुझे बताओ कि कौन से स्टेशन पे उतरना था। तब उनकी पत्नी ने उन्हें रिप्लाई किया कि आप अपनी टिकट में देखिए। प्रियो, हमारे लिए प्रभु का वचन ही टिकट है। यदि हर एक दिन इसे हम देखें तो हमें किस राह पर जाना है उसका लक्ष्य बोध हमको होता रहेगा। हम निरंतर वचन पढ़कर, समझकर, उसका अनुसरण करके जीवन जीते हैं तो हमारी दौड़ को लक्ष्य बोध के साथ दौड़ने पाएंगे। हमारे आज के पढ़े गए वचन की ओर ध्यान लगाए तो दो बातें हम समझ पाते हैं। पहली बात, हमारी दौड़ को और सशक्त करता है जब गवाहों का बड़ा घेरा बादल की तरह हमें घेरे रहता है। कई बार जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तब हम कहते हैं कि ये परेशानियां केवल मुझे ही आनी थी, कितनी ही दुख की बात है। और ये सोचना गलत है प्रियो। हमसे भी ज़्यादा परेशानियों से गुजरे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं और उसे यदि हमें समझना है तो हमें हमारी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। इस दौड़ में बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हर किसी की गवाही अलग है और विशेष है। इसलिए आज की कोई भी परेशानी परमेश्वर के सामने एक अलग और विशेष गवाही है। इसे आप याद रखें और ये लक्ष्य बोध के साथ आगे बढ़ने में हमारी सहायता करेगा। दूसरी बात में दो बातें हैं जो हमें दौड़ को दौड़ने से भटका सकती हैं। पहला बोझ, दूसरा उलझाने वाले पाप। प्रियो, दौड़ में दौड़ना है तो इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। सारे बोझ को परमेश्वर के सामने रख दें और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की स्वतंत्रता और बल हमको मिलेगा। बोझ के साथ दौड़ना तकलीफदेह होगा, ये हमें समझना है। और यदि हमें विश्वास है कि हमारे बोझ को उठाने वाला एक प्रभु है तो आप ज़रूर प्रभु के सम्मुख अपने बोझ को उतारिएगा। दूसरा लक्ष्य से भटकाने वाला कारण होता है पाप। उलझाने वाले पापों को दूर करना है। उस शब्द पे आप ध्यान दें, उलझाने वाले पाप। कई बार हम पाप को छोड़ देने का विचार करते हैं, लेकिन पाप अपने आप से छोड़ के नहीं जाता, वो हमें कस के पकड़े रहता है। वचन हमें बताता है फैलने वाली एक बीमारी है पाप, और आज भी पाप फैल रहा है। आज की महामारी के संक्रमण से अधिक शक्तिपूर्वक पाप का संक्रमण फैल रहा है और वो आत्मिक मनुष्य को थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है। गाँव में बारिश के समय एक कीड़ा पैदा होता है जिसे जोंक कहते हैं। ये हमारे शरीर में कहीं चिपक जाता है तो हमें पता नहीं चलता और वो वहाँ से काट कर खून पीता रहता है। वहाँ से खून बहने लगता है और जब तक हमें पता चलता है हो सकता है कि हमारे शरीर से काफ़ी खून नष्ट हो चुका हो। और उसी तरीके से कई पाप होते हैं जो हमें कस के पकड़े रहते हैं और उसे हम समझ नहीं पाते। और यदि हमें समझना है तो जिस प्रकार प्रोफेसर की पत्नी ने कहा था कि अपनी टिकट को देखें, उसी प्रकार हम हमारी टिकट वचन को देखें, तब हम इसे समझ पाएंगे। वचन में कई प्रकार के पापों के विषय में बताया गया है। भजन संहिता 19वां अध्याय 13वां वचन कहता है ठिठाई के पाप होते हैं। भजन संहिता अध्याय 90 8वां वचन कहता है छिपे हुए पाप होते हैं। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 24वां वचन कहता है प्रकट होने वाले पाप होते हैं। अय्यूब 2 अध्याय 10वां वचन कहता है मुख से बोलने वाले पाप होते हैं। विलाप गीत 1 अध्याय 8वां वचन कहता है
पाप बड़ा होता है। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 26वां वचन कहता है, जानबूझकर करने वाले पाप होते हैं। प्रियो, इस समय प्रभु की संगति में अपने आप को समर्पित करें और लक्ष्य के बोझ से भटकाने वाले पापों को छोड़कर क्षमा पाने के लिए प्रभु के सम्मुख अपने बोझों को उतारें। अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।